वाले के पास फ़ोन आता है, नुक एक लड़के एक बच्चा है और एक औरत की लाश मिली है। हम आपके फ़ोन पे इस फ़ोटो को डलवाते हैं, इसको पहचान करो। वो होंचपुरी से किसी ने डाला है वो फ़ोटो, वो मेरे फ़ोन पे अब भी बरकरार है फ़ोटो। मैंने उनसे कहा कि उस होंचपुरी को तुमने नहीं पहचाना हो? नहीं, हमारे पास नहीं पहचान में आ रहा। तो फिर वो यहाँ से बोल के फिर निकल गए। तो आपने पहचान हाँ, लिया कि हाँ, मेरे मैंने पति जैसे हैं। पहचाना, मेरा लड़का सामने बैठा था उसके। मैंने जैसे पहचाना, मैंने तुरंत उसको बताया, वो तुरंत मेरे से बोल के भागा, तुमने मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो भाग के चले गए। तुरंत आप पर हाँ आरोप जी, लगाया। आरोप लगाया। हुँ, मेरा चौधरी ने। हुँ। फिर आज हमारे साथ उसका पति वकील मौजूद है, इनसे जानेंगे किस तरीके से इनको सूचना मिली। ये जिस समय वारदात हुई, ये गाँव में थे या फिर गाड़ी पे थे, कहाँ पे थे, कैसे इनको सूचना मिली? जी, क्या नाम है? सर, मेरा नाम मोहम्मद वकील है सर। वकील। वकील सर जी, मैं शकुनत आपकी पत्नी थी? जी सर। हुँ, तो आप कहाँ थे जब ये वारदात घटी? सर, मैं सोना था, मैं 9 बजे घर पे पहुँचा था। अच्छा, रात में? रात में 9 बजे मैं घर पे पहुँचा था। हुँ, मैं 9 बजे जैसे घर पे पहुँचा था, तो मैंने जैसे घर पे मुझे नहीं मिली, तो मैंने अपने ससुर के लिए फ़ोन किया हुँ, था। उसने मेरे लिए बोला कि यहाँ तो वो नहीं आई। हुँ, उसके बाद मैं सीधा बाइक लेके अपने साडू के पास गया था, अच्छा, जयसिंहपुर गाँव में। हुँ, जयसिंहपुर गाँव में जब मैं गया, तो मैंने उससे पूछा, भैया यहाँ तो वो तो नहीं आई? उसने कहा वो नहीं आई। हुँ, उसके पास मैंने अपने चौधरी को कॉल लगाई। हुँ, मन की तू कहाँ पे है? नु घर पे हूँ। मन की जयसिंहपुर में आ जा, मैं यहाँ हूँ। हुँ, जैसे हम जयसिंहपुर में वो आए थे 4-5 बंदे। हुँ, मैंने उनसे बोला चलो हम दरख्वास्त लगाते हैं। हुँ। उन्होंने कहा भैया अब रात का टाइम है, अब दरख्वास्त नहीं लगी जाएगी। अब नहीं लगेगी अच्छा, दरख्वास्त। इसके पास कोई फ़ोन रहता था हाँ इस जी, फ़ोन मानते रहता था से? इसके पास। आपने फ़ोन मिलाया उसका? वहाँ मेरी उससे बात हुई थी सर। 9 बजे से 10 बजे तक की मेरी 3-4 कॉल हैं उसके हुँ, पास। क्या कहा था उसने? उसने ये कहा था कि मेरा भैया आ रहा है लेने के लिए, हुँ, और मेरी नाड़ में चीज़ चल रही है, मैं इसको चेकअप कराने के लिए जा रही हूँ। हुँ, मैंने कहा ठीक है, तेरा भैया आ रहा तो चली जा। हुँ, उसके बाद मेरी इससे कोई बात ना हुई। हुँ, 10 बजे 10 नहीं बजा था, इससे पहले ये पौने घंटे तक मेरी बात हुई थी उसमें 2-3 बार हुँ, बस। उसके बाद मेरी उससे कोई बात ही नहीं हुई। हुँ, फिर उसके बाद जब हम जयसिंहपुर वो मिले थे, उसने कहा कि अब तो रात का टाइम है, अब नहीं होगा कुछ भी। हुँ, तो उसके बाद वो अपने घर चले गए थे। हुँ, मैं और एक मेरा साडू था, वो हम अपने घर पे आ गए थे। हुँ, मैं जैसे उसको घर पे आए, तो यहाँ में हमारी अम्मी और पापा से बात हुई। हुँ, तो मैंने अपने माम-ससुर का लड़का था एक काले नाम का, उसके पास जैसे फ़ोन किया, हुँ, मन की भाई कहाँ? उसने कहा मैं तो यहाँ पे हूँ, ये सरपंच की कोठी पे, हुँ, हमारे गाँव में कोठी है। तो हम दोनों साडू उसके पास गए वहाँ पे। हुँ, तो वहाँ पे हम खड़ा मिला। हुँ, हमने कहा भाई, मैंने कहा मन की भैया बाइक वाइक कुछ नहीं, कैसे यहाँ पे अकेला कैसे खड़ा है? हुँ, क्योंकि यार वो होंचपुरी से फूफाहार आए हैं, वो थाने गए हैं हुँ, चौकी में। हुँ, तो मैंने कहा चलो हम भी चलते हैं। बड़ी मुश्किल से तो मैं उसको ले गया, वो मना कर रहा, तू क्या करेगा? उसने दरखास्त लगा तो दी। हुँ, नहीं, मैंने कि मैं क्यों नहीं जाऊँगा? हुँ, मैं जैसे गया, तो मुझे कमरचंद का जैसे नाला पार करते हैं, वहाँ पे एक तालाब के पास झोंपड़ी बनी हुई है। हुँ, वो सारे वहाँ पे बैठे हुए थे। हुँ, वो 5 बंदे थे, हुँ, और मैंने उनसे कहा, हमारे गाँव का सरपंच था। हुँ, मैंने उनसे कहा सरपंच से क्या क्या करना है? चलो अब चौकी में। नसरुँ, मेरे नसरू हुँ, मेरे को उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। हुँ, थोड़ी देर बाद मैं चुप खड़ा रहा, जब उसने किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने उनसे कहा मन की यार दरखास्त तो लिखवा दियो। हुँ, फिर सरपंच ने ये कहा कि अब नहीं होगा कुछ भी, जो भी होगा सुबह होगा। हुँ, वो उनसे ही बोला था, मेरे से वो भी नहीं बोला। गुमशुदा की दरख़्वास्त लगा रहे हाँ, थे। गुमशुदा की तलाश की दरखास्त लगा रहे थे। हुँ, फिर हम उधर से वो चले गए। हुँ, हम दोनों साडू को छोड़ के जयसिंहपुर में जैसे घर आया यहाँ पे, इसे हुँ, हम दोनों साडू को छोड़ के जयसिंहपुर में जैसे घर आया यहाँ पे, इसी बंगले में मेरा साला हुँ, मम्मू और जो उसका मामा का लड़का था, वो मुझे यहाँ बैठे मिले। मैंने यहाँ पे आया, मैंने कहा मन की यार भाई कैसे कर रहे हो, रात कैसे कटेगी? मैंने कहा चलो हम महलू का चलते हैं, वो इस रास्ते से गई। हुँ, तो जो लेके गया उसका पता तो चलेगा, कोई तो बताएगा यहाँ पे किसके साथ गई है। तो हम पड़ोस में बिल्कुल जस्ट में ही सद्दी का घर है, हम उसके पास मैंने उससे पता करेंगे, उसको पता हो क्योंकि उसका बिल्कुल वहीं घर है, हुँ, फिरनी पे ही। तो मैं सद्दी के घर रुका, उसने कहा यार ये सो रहा है रात लू, इससे क्या जगाएगा तू? हुँ, फिर वो मेरे से बोले नहीं, सीधे ही निकल गए हूँचपुरी। मैं उनके पास सीधा हूँचपुरी चला गया। हुँ, हूँचपुरी चलने के बाद मैं वहाँ पे पहुँचा था, तो मैं उसके घर के सामने रास्ता है, उसी पे खड़ा था बाइक के पास, जैसे रुका था तो इधर-उधर से मेहरबानी आ गई वहाँ पे। मैं वहाँ पे खड़ा रहा, वहाँ पे खड़ा होने के बाद कम से कम मैं 2:30 बजे तक वहीं खड़ा रहा, 2 ढाई बजे तक। रात में? हाँ जी। हुँ, तो फिर मैं एक खाट बिछाई, मैं उस पे लेट गया, उसी पे बैठा रहा आराम से। मैंने 5 बजे अपने साले की बहू से बोला इनको खड़ा कर। हुँ, वो जैसे 6 बजे तक खड़े हुए, फिर 6 बजे के बाद 7:30 बजे तक उस मैंने कहा मन की चलो। हुँ, उन्होंने कहा नु हाँ चल रहे हैं, आप लड़की से बात करेंगे हम। हुँ, हम जैसे घर पे आए थे यहाँ पे,
मैंने कहा तुम सीधे निकलो मेहलुका होके हुए, और हम 3 बंदे इधर से आते हैं नहर पे के होते रणसी के होते हुए। हम जैसे मेरा साला था मेरा छोटा, और वो मामा का लड़का था उसका। कल हम नहर की तरफ से आए तो हम उनसे पहले घर पे पहुंच गए थे, और जैसे घर पे वो आए तुरंत मेरे साले के पास फ़ोन आता है, नुक एक लड़के एक बच्चा है, एक औरत की लाश मिली है, हम आपके फ़ोन पे इस फ़ोटो को डलवाते हैं, इसको पहचान करो। वो हूँचपुरी से किसी ने डाला है वो फ़ोटो, वो मेरे फ़ोन पे अब भी बरकरार है फ़ोटो। मैंने उनसे कहा कि उस हूँचपुरी को तुमने नहीं पहचाना हो? नहीं, हमारे पास नहीं पहचान में आ रहा। तो फिर वो यहाँ से बोल के फिर निकल गए। तो आपने पहचान हाँ, लिया कि हाँ, ये मैंने पति जैसे हैं। पहचाना, मेरा लड़का सामने बैठा था उसके। मैंने जैसे पहचाना, मैंने तुरंत उसको बताया, वो तुरंत मेरे से बोल के भागा, तुमने मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो भाग चले गए। तुरंत आप पर हाँ आरोप जी, लगाया। आरोप लगाया हुँ, मेरा चौधरी ने। हुँ, फिर मैं तो सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो मुलजिम है उनको सज़ा मिले, हुँ, निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए इसमें। हुँ, जो मुलजिम है उसी को सज़ा मिले। हुँ। अच्छा जी। वकील जी ये बताइए कि लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि वकील अब तक कैमरे के सामने क्यों नहीं आया? सर मैंने पुलिस के सामने हर बयान दिया है, हुँ, मेरा बयान रिकॉर्ड है। अच्छा आपको बुलाया पुलिस ने जाँच के ना लिए? मेरे घर पे आई थी। अच्छा घर पे आए थे? हाँ जी, हुँ, हाँ जी, मैंने सब बयान दिया है। हुँ। तो अब जी। क्या लगता है कोई कहीं से कुछ जानकारी मिली है किन लोगों ने मारा है, क्यों मारा है? सर अभी तक पुलिस अब इसी उसी में लगी हुई है। हुँ, अभी तक हम मुझे कुछ नहीं पता सर। कोई जानकारी नहीं आई अभी नहीं तक। सर। पुलिस का मुझे पूरा विश्वास है कि वो बिल्कुल न्याय करेगी, अन्याय नहीं होने देगी। तो आप लोगों के ऊपर कोई मुकदमा उन्होंने कराया था? हाँ सर, मुझे मुकदमा करा रखा है। अच्छा आपका भी नाम है उसमें? हाँ जी। अच्छा कितने लोगों के खिलाफ कराया था? सर कम से कम 11 लोग हो गए सर। अच्छा, हाँ जी। तो पुलिस यहाँ पे आई थी क्या कह के गई थी? क्या लगा था उस समय पुलिस ने जो जाँच भी करी, क्या वो निकला सर कुछ बताया पुलिस अब आपको? अपनी जाँच में लग रही है, वो हुँ, बिल्कुल ठीक ही करेगी। हुँ, जो करेगी वो सही करेगी। हुँ। चलिए कौंतलका गाँव में हम मौजूद थे, ये शकुनत के पति हैं, जो लगातार अब तक कैमरे के सामने आए नहीं थे, लेकिन आज ये कैमरे के सामने आए हैं। इन्होंने बताया कि पुलिस जाँच में इन लोगों ने सहयोग किया है, पुलिस ने जो भी इनसे पूछताछ की है, वो इन्होंने अपने बयान दर्ज कराए हैं। अब देखना ये होगा कि शकुनत के कातिल कौन हैं, किन लोगों ने उसको मारा, उसके मारने के पीछे की वजह क्या है? बताया जा रहा है कि उसके गले में एक हँसली भी थी सोने की, जिसको किसी पड़ोस की महिला से वो लेकर गई थी। ना वो हँसली भी नहीं मिली और शकुनत की लाश जब अगले दिन सुबह मिली, तो खलबला मचा। ये वो बच्चा है जो शकुनत के साथ मौजूद था और जो उस समय बीसरू गाँव में जो मिला था, जिसको कातिल ने इसकी माँ को तो मार दिया, लेकिन बच्चे को वहीं जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया। गनीमत ये रही कि किसी को इसके बारे में सूचना मिली तो लोगों ने देखा कि ये बच्चा मासूम है। इसके बाद हड़कंप मचा और हड़कंप मचने के बाद लोगों ने देखा कि एक महिला की लाश भी वहाँ पे पड़ी हुई है। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पे पहुँचती है और महिला का शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए माणिकहेड़ा अस्पताल भिजवाया जाता है।